कनीज़ अख्तर साहिबा एहलिया मुकर्रम मोहम्मद असलम वरियाज साहिब मरहूम लंदन यूके 2 जून 2025 को 77 साल की उम्र में बक़ज़ाए इलाही वफ़ात पा गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपका ताल्लुक़ चक 37 जनूबी सरगोदा से था। रब्वा दारुल फजल में रहीं और 1995 में यूके शिफ्ट हो गई थीं। आप लजना की फ़ाल मेंबर थीं, अपने हलके की ग्रुप लीडर रहीं और रसाला मिसबाह घर घर जाकर पहुंचाती थीं। सोमो सलात की पाबंद, गरीब परवर, नरम मिजाज और सखी दिल खातून थीं। खिलाफत से वालिहाना अकीदत का ताल्लुक़ था। हल्का की मीटिंग्स में ज़ियाफ़त का इंतज़ाम करती थीं। पासमानगान में 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। आप मुकर्रम प्रोफेसर मोहम्मद असलम साबिर साहिब हाल जामे अहमदिया कनाडा की हमशीरा थीं। नमाज जनाजा गायब में सबसे पहले मुकर्रमा साबरा खातून साहिबा एहलिया मुकर्रम मौलाना अब्दुल मुत्तलिब साहिब बंगाली दरवेश मरहूम कादियान 20 मई 2025 को 99 साल की उम्र में बक़ज़ाए इलाही वफ़ात पा गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके ख़ानदान में अहमदियत का नफूज़ 1913 में आपके ताया मुकर्रम उबैद शेख साहिब के ज़रिए हुआ। इसके बाद 1 साल के अंदर तमाम ख़ानदान ने बैत की और 1914 में जमात इब्राहिमपुर ज़िला मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल का क़याम अमल में आया। मरहूमा साहिब सरवत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन एक दरवेश की बीवी होने के नाते सादगी की ज़िंदगी बसर की और इंतहाई तकलीफ़ में भी कभी कोई हरफ शिकायत ज़ुबान पर ना लाईं। आपने बेवगी का लंबा अरसा भी नहायत सब्र व शुक्र के साथ गुजारा। मरहूमा सोम व सलात की पाबंद, ताजुल गुजार, मुनकसिरुल मिजाज, मेहमान नवाज, जमात की फ़िदाई और मुखलिस खातून थीं। खिलाफत से वालिहाना अकीदत का ताल्लुक़ था। मरहूमा मूसिया थीं। पासमानगान में 5 बेटे शामिल हैं। आपके छोटे बेटे मुकर्रम सुल्तान सलाहुद्दीन कबीर साहिब कादियान में बतौर नायब नाज़िर इस्लाह और शाह तालीमुल कुरान व वक्फ़ आर्जी खिदमत की तौफीक पा रहे हैं। नंबर 2 मुकर्रम अलहाज गुल मोहम्मद खान साहिब मंदरानी साबिक सिविल इंजीनियर व मुअल्लिम वक्फ़ जदीद बेरा गाजी खान 6 अप्रैल 2025 को 81 साल की उम्र में बक़ज़ाए इलाही वफ़ात पा गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के सहाबा हज़रत नूर मोहम्मद खान साहिब मंदरानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते और हज़रत मोहम्मद मसूद खान साहिब रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे थे। आपने अपनी तालीम 1965 में रसूल कॉलेज गुजरात से मुकम्मल की और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में मुलाजमत इख्तियार की। 1971 की जंग के दौरान आप मशरक़ी पाकिस्तान में जंगी कैदी भी रहे। बाद अज़ां सऊदी अरब में इंजीनियरिंग के शोबे में काम किया और हज की सआदत भी हासिल की। 1998 में आपने अपनी ज़िंदगी वक्फ की और 15 साल तक मुख्तलिफ इलाकों में सिलसिला अहमदिया के मुअल्लिम के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी। दौरान वक्फ आपने कई तबलीगी कामयाबियाँ भी हासिल की। आप सोम व सलात के पाबंद, तहज्जुद गुजार, सादा मिजाज, दुआगो, नेक और मुखलिस इंसान थे। मरहूम मूसी थे। पासमानगान में एहलिया के अलावा 1 बेटी और 6 बेटे और बहुत से पोते पोतियाँ और नवासे नवासियाँ शामिल हैं। तीसरा जनाजा गायब है। मुकर्रमा मुबारका खातून साहिबा एहलिया मुकर्रम डॉक्टर रशीद अहमद साहिब मरहूम गोथनबर्ग स्वीडन 15 मई 2025 को 89 साल की उम्र में बक़ज़ाए इलाही 89 साल की उम्र में बक़ज़ाए इलाही वफ़ात पा गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप मुकर्रम चौधरी ज़हूर अहमद साहब मरहूम साबिक नाज़िर दीवान व सेक्रेटरी नुसरत जहान रिजर्व फंड व सेक्रेटरी सदजाला जुबली फंड की बेटी थीं। आपके ख़ानदान में अहमदियत सबसे पहले हज़रत मुंशी अब्दुल अजीज़ औजलवी साहिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए से आई, जिसके बाद आपके दादा
हज़रत मुंशी मामुद्दीन साहिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1894 में बैत कर ली। मरहूमा ने इब्तदाई तालीम कादियान और तकसीम मुल्क के बाद जड़ावाला और सरगोदा में हासिल की। आपको जामिया नुसरत रवा के आगाज़ पर पहली क्लास में दाखिल होने का एजाज़ हासिल है। खिलाफत अहमदिया से इंतहाई गहरा वफा का ताल्लुक था। आपको 1965 में हज करने की और इसके बाद मुतादद बार उम्रा करने की सआदत हासिल हुई। गोठनबर्ग स्वीडन में नासरात को कुरान करीम बातर्जमा पढ़ाती रहीं। मरहूमा मूसिया थीं। बस खानदान में 3 बेटे 2 बेटियां और 2 भाई शामिल हैं। नंबर 4 मुकर्रमा रजिया बेगम साहिबा अहलिया मुकर्रम मुमताज रसूल शेख साहिब मरहूम जर्मनी 2 अप्रैल 2025 को 92 साल की उम्र में बक़ज़ा इलाही वफ़ात पा गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूमा बैत के बाद बावजूद सख्त मुखालफत और तकलीफ़ों के हमेशा साबित कदम रहीं। सोमो सलात की पाबंद, ताजुद गुजार, सादा मिजाज, तकवा शियार, गरीब परवर, जमात के साथ इखलास और वफा का ताल्लुक रखने वाली एक नेक खातून थीं। चंदों की बर वक्त अदायगी करती और जमाती प्रोग्रामों में बाकायदगी से शामिल होती थीं। पर्दे की बड़ी पाबंद थीं। मरहूमा 1/3 हिस्सा की मूसिया थीं। पसमानदान में 6 बेटियां और 7 बेटे शामिल हैं। आपके 1 बेटे और 1 दामाद बहैसियत मुरब्बी सिलसिला खिदमत की तौफीक पा रहे हैं। 5वां नमाज जनाजा गायब है। मुकर्रमा आसफा अकमल साहिबा अहलिया मुकर्रम जफर अब्दुल सलाम साहिब मुअल्लिम सिलसिला सुखे की मंडी जिला हाफिजाबाद 16 मई 2025 को बक़ज़ा इलाही वफ़ात पा गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप 5 वक्ता नमाजों की पाबंद, दुआ गो, तहज्जुद गुजार, सदका और खैरात करने वाली, माली कुर्बानी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली, वालिदैन की खिदमत गुजार एक नेक और मुखलिस खातून थी। मरहूमा ने नहायत कफ़ायत शारी, कनात पसंदी और अमानतदारी के साथ ज़िंदगी बसर की और बच्चों को भी इसकी तलकीन किया करती थीं। वाक़फ़े ज़िंदगी की बीवी होने को अपना एजाज़ समझती थीं और इस फ़र्ज़ को भरपूर तरीके से निभाया। जमाती कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली थीं। उन्हें अपनी मजलिस की लजना और नासरात को कुरान करीम नाजरा व बातर्जमा और दीगर तरबीती अमूर सिखाने की तौफीक मिली। खिलाफत के साथ हद दर्जा वफा और इखलास का ताल्लुक था। अपनी बीमारी को इंतहाई सब्र व शुक्र के साथ बर्दाश्त किया। मरहूमा मूसिया थीं। पसमानदान में मियाँ के अलावा 2 बेटे, 4 बहनें और 1 भाई शामिल हैं। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन से मग़फ़िरत का सलूक फरमाए और उन्हें अपने प्यारों के कुर्ब में जगह दे। अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और उनकी खूबियों को जिंदा रखने की तौफीक दे। आमीन। There are 2 नमाज जनाजा हाजिर। First one is of respected Amtul Momin Sahiba, wife of respected Muhammad Latif Sahib, Wolverhampton, UK. She passed away on the 2nd of June 2025 at the age of 87. She was the daughter of the late respected Hafiz Muhammad Ramadan Sahib of Rawwa. She was a pious and sincere lady, regular in observing prayers and fasting. She was consistent in the payment of chanda. She had the honor of serving as the president of Lajna Ima'illah in Pir Mahal. She was a Musia. She leaves behind 3 daughters and 4 sons. She was the sister of respected Tanveer Ahmad Sahib, Tanveer Studio, Rabba, Pakistan. Second janaza is of respected Kaniz Akhtar Sahiba, wife of the late respected Muhammad Aslam Waria Sahib, London, UK, passed away on the 2nd June 2025 at the age of 77. She was originally from Chak 37, South Sargodha. She resided in Darul Fazl Rawwa and moved to the UK in 1995. She was an active member of Lajna Ima'illah. She served as a group leader in her local Jamaat and personally delivered
Misbah magazine door to door. She was regular in fasting and prayers, compassionate towards the poor, gentle in nature, and generous at heart. She had a deep and passionate devotion to Khilafat. She would arrange hospitality for local meetings. She leaves behind 2 sons and 2 daughters. She was the sister of respected Professor Muhammad Aslam Sabir Sahib, currently Jamia Ahmadiyya, Canada. एक न एक दिन पेश होगा तूफाना के सामने, चल नहीं सकती किसी की कुछ कज़ा के सामने। एक न एक दिन पेश होगा तूफाना के सामने, चल नहीं सकती किसी की कुछ कज़ा के सामने। छोड़नी होगी तुझे दुनियाए पानी एक दिन, छोड़नी होगी तुझे दुनियाए पानी एक दिन। हर कोई मजबूर है हुक्मे खुदा के सामने। हर कोई मजबूर है हुक्मे खुदा के सामने। आज हम यहाँ दर्जनों मुस्तकिल रहना है लाज़िम ए बशर तुझको सदा, रंज गम या सवालम फिक्र बला के सामने। रंज गम या सवालम फिक्र बला के सामने। बारगाह ज़दी से तू ना यूं मायूस हो, मुश्किलें क्या चीज है मुश्किल कुशा के सामने। मुश्किलें क्या चीज है मुश्किल कुशा के सामने। आमीन। हाजतें पूरी करेंगे क्या तेरी आजिज़ बशर, कर बयां सब हाजतें
हाजत रवा के सामने। कब्रिस्तान में सब अपने अपने प्यारों को जुदा करने के बाद यहाँ से निकले और फिर वही ज़िंदगी, वही भागम दौड़, वही दूसरों के हक मारने, वही दूसरों के साथ ज़्यादतियाँ, एक दूसरे के साथ जुल्म। ये है ज़िंदगी। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ तो हर बंदा ही ये आजकल मुजाहरा देख रहा है। बदकिस्मती है उस कौम की कि गुनाह और सवाब की तमीज़ ख़त्म हो चुकी है, बल्कि अच्छे काम जो हैं वो गुनाह बन चुके हैं और जो बुरे काम हैं वो उनके लिए नेकी बन चुके हैं।